वीडियो में हम लोगों ने 1, 2 और 3 क्वेश्चन पे सॉल्व किया। अब देख रहे हैं हम लोग कि वो तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन हटके हैं, क्योंकि अभी तक सिंपल फंक्शन हम लोग को मिल रहा था, अलजेब्रिक फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं f ऑफ x 2x² + 5। देखिए यहाँ पे हम लोग को घातीय फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन जो भी दिया हो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फंक्शन है बनाने का मेथड एक ही है, जो मेथड हमने आपको बताया था। तो यहाँ दिया हुआ है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f ऑफ x = x⁴n, जहाँ जिस फंक्शन को x = n पर सतत यानी कंटिन्यूटी चेक करना है, n जो है एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले f ऑफ x x⁴n ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, तो x = n पर चेक करना है, यानी x = n पर यह फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सीधे लिखेंगे f ऑफ x = x⁴n, fn यानी x के जगह पर n रखेंगे तो होगा n⁴n, यानी यह फंक्शन f ऑफ n पे वैल्यू क्या दिया, n⁴n दिया। अब हम लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है x⁴n। जब लिमिट का हमने यूज किया तो x जहां है वहां पर क्या रखेंगे, n⁴n। आपने क्या देखा कि यह फंक्शन n पर वैल्यू जो दे रहा है वही वैल्यू लिमिट f ऑफ x का वैल्यू निकालने पर भी दे रहा है, यानी f ऑफ x = लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x = n⁴n, यानी दोनों बराबर है वैल्यू दर, इसलिए x = n पर फलन क्या है, सतत है। तो दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से अगर बनाने की बात करें, सेकंड मेथड से, तो भी हम लोग कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है आपको कि जो यहाँ पे पॉइंट है तो ये तो उसमें भी निकालना है। तो f ऑफ x = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, जो भी वैल्यू है तीनों आपस में जब समान होते हैं तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि यह फंक्शन इस x = n पर क्या है, कंटिन्यू है। तो थोड़ा सा इस पे बेस आपको बता देते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड पर। f ऑफ x के जगह पर हमको लिखना है क्या चीज, क्योंकि x = n पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो n रखेंगे, x की जगह पर n⁴n, यानी f ऑफ n वैल्यू हमारा इतना दिया। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आराम से लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x लिख दिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x क्या है, x⁴n, ठीक है। x⁴n हो गया। तो यहाँ पर एक रफ वर्क में हम करेंगे क्या कि कैसे x यहाँ n अप्रोच कर रहा है, यानी x = n जो दिया हुआ है रफ वर्क में, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर है, यानी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू से हमको क्या करना है, घटाना है, यानी x = n-h, x का वैल्यू क्या रखेंगे, n-h, n से n रिमूव होगा तो h बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा। अब हमको x के जगह पर क्या लिखना है बुआ, तो x के जगह पर लिखना है n-h, क्या लिखना है, n-h का पावर क्या है, n, लिख दिया। अब हम जब लिमिट यूज करेंगे तो जहां h है वहां क्या देंगे, 0, तो n-0 पावर n। अब n में से 0 गया तो क्या बचा, n का पावर n, यानी n⁴n।
आपने एफ ऑफ एन पे वैल्यू क्या मिला, एन पावर एन। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वैल्यू क्या मिला, एन पावर एन। अब उसी प्रकार हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू n, चूंकि x बराबर n पर कंटिन्यू चेक करना है तो पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x, फंक्शन क्या है, x टू द पावर n। रफ वर्क में लेफ्ट हैंड लिमिट था तो हमने माइनस किया था, राइट हैंड लिमिट में प्लस होगा, चीज वही होगा, n 0 तक पढ़ो। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू n, x के जगह पे रख देंगे n प्लस h टू द पावर n। अब लिमिट जब यूज करेंगे यानी तो h के जगह पे, सॉरी, h टेंस टू 0, तो h के जगह पर क्या रखेंगे, n प्लस 0 टू द पावर n, यानी n टू द पावर n। हमने क्या देखा कि f ऑफ n लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों जो है साइड वैल्यू n टू द पावर n आ रहा है, इसलिए x बराबर n पर यह फलन क्या है, सतत है। कोई कंफ्यूजन? दोनों तरीका से आपने देखा, तो दोनों में से जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको सॉल्व कीजिए, सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड। अब इसी में एक 5 नंबर क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया क्या, फंक्शन x यदि x लेस इक्वल 1, फिर 5 यदि x ग्रेटर 1 द्वारा परिभाषित फंक्शन x इजकल टू 0, x इजकल टू 1 और x इजकल टू 2 पर सतत है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि x 0 पर कब कौन सा फंक्शन लेंगे, x 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, x इजकल टू 2 पर कौन फंक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यह कि x लेस इक्वल 1 का मतलब क्या हुआ, यानी x का मान जब 1 के बराबर होगा तो फंक्शन कौन लेंगे, x। जब 1 से छोटा भी होगा तब उस स्थिति में भी हम कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, x। और जब 1 से बड़ा की बात आएगा, बड़ा वैल्यू की बात आएगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 5। तो इसी दो चीज में अगर आपने समझ गया कि कब ज्यादा वैल्यू रहेगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, कम रहेगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को बस यही प्रॉब्लम होता है फंक्शन का सिलेक्शन करने में कि अभी x इक्वल टू 1 है तो कौन फंक्शन ले, x इक्वल टू -2 चाहे x से 1 से कम है तो कौन सा फंक्शन ले। इसी को ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे अभी हम इस फंक्शन को हम x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो f ऑफ x 1 यानी x बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, दो फंक्शन है। तो x बराबर 1 कहां है, x छोटा भी है और बराबर भी है, यानी 1 के बराबर जब होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x। f ऑफ x बराबर x, ठीक है। अब f x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 इक्वल टू 1, यानी वैल्यू हमारा क्या दे रहा है, 1। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव यानी यह लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर जा रहा है, यानी 1 से वैल्यू कम है, कम होनी चाहिए, 0 हो, -1 हो, -2 नहीं, कम होना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन का चुनाव हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो देखेंगे कि x का मान छोटा है और बराबर है -1 से, तो -1 से कम हमको चाहिए, क्योंकि लेफ्ट की ओर जाना है, तो कम के लिए भी फंक्शन क्या होगा, x। तो यहां लिखेंगे x। बस यहीं पे हमको ध्यान देना है कि हमने फंक्शन a लेना है कि a लेना है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू हमको 1 से कम की ओर आना है, तो 1 से कम की ओर किस में जा रहा है, तो इस फंक्शन में जा रहा है, तो हमने x रख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पर जो वैल्यू है घटते क्रम, तो यहाँ पे रफ वर्क में हमने आपको बताया था, बार बार कर रहे हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x इक्वल टू 1, x 1 माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर हैं। अब x इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू 1 h, इसलिए h इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 जब करेंगे तो जो यहाँ फंक्शन है तो x इक्वल टू क्या है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच लिमिट जब यूज करेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। आपने क्या देखा, f ऑफ 1 में भी वैल्यू 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन में करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब भी यहाँ पे हम लोग लिमिट यहाँ पे 1 प्लस लिखा है, इसका मतलब कि राइट की ओर जा रहा है, राइट हैंड लिमिट की ओर जा रहा है, तो x प्लस 1 जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। अब जो फंक्शन का चुनाव करेंगे तब ध्यान देंगे, अब आपको 1 से बड़ा की ओर जाइए, क्या चाहिए 1 से बड़ा, तो अब देखेंगे कि कहाँ 1 से बड़ा जब होगा तो कौन सा फंक्शन को हमको लेना है। तो इस कथन में क्या कह रहा है कि x का मान छोटा है और बराबर है, x का मान बड़ा है कितना से 1 से, तो 1 में हमको कुछ वैल्यू को ऐड करना है, जोड़ना है, तो यानी बड़ा चाहिए तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा 5, यानी सीधे लिखेंगे 5। अब इसमें हम यहाँ 5 है, 1 तो देना नहीं है, तो सीधे यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा 5। हमने क्या देखा कि f ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। f ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, इसलिए लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। उसी प्रकार अब हम लोग जैसे इसको बनाया उसी प्रकार x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। अब देखेंगे कि अगर तीनों इक्वल आता है तो फलन सतत है, अगर तीनों इक्वल नहीं आता है तो फलन सतत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है। अब उसमें हम लोग का संतात्य का पॉइंट, डिसकंटिन्यू पॉइंट निकालना है, कोई फंक्शन का कितना डिसकंटिन्यू पॉइंट है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था कि फंक्शन का सिलेक्शन करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट को, कि फंक्शन का अब हम लोग को डिसकंटिन्यू, अभी तक हम लोग कंटिन्यू पॉइंट चेक करते थे, अब हम लोग को डिसकंटिन्यू पॉइंट चेक करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x लेस इक्वल टू, यानी x का मान 2 से छोटा है और बराबर है 2 के, x का मान बड़ा है 2 से। अब यहाँ पर जब x 2 के बराबर होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। जब x का मान 2 से छोटा हो तब कौन फंक्शन का मान लेंगे, फिर यही फंक्शन लेंगे f ऑफ x 2x प्लस 3। क्यों, चूंकि इसी फंक्शन के लिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। x लेस इक्वल, यानी x जब बराबर होगा 2 का तब भी यही फंक्शन लेंगे, x का मान 2 से छोटा होगा तो भी यही फंक्शन लेंगे। 2 से छोटा यानी अब थोड़ा सा यहाँ संख्या रेखा पे आएंगे, ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ से 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जब आएंगे तो 2 से छोटा के लिए इधर हमारा मान मिलेगा कंटिन्यू बहुत सारा, और जब बड़ा की बात आएगा तो 2 से बड़ा इधर की ओर होगा। तो यहाँ पर जब छोटा आएगा तो भी यही फंक्शन लेंगे और x बराबर होगा तो यही लेंगे, लेकिन जब x का मान
बड़ा हो 2 से तो कौन सा फंक्शन लेंगे? तो देखिए x बड़ा है कितना से? 2 से, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3। और जब हमको x का मान छोटा चाहिए 2 से तो फिर कौन फंक्शन लेंगे? अब छोटा में जब आएगा तो फिर हम लोग यही फंक्शन लेंगे। तो आपको करना क्या है एक्चुअल कि फंक्शन का सिलेक्शन करते समय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं कि लेफ्ट में क्या होता है तो घटते क्रम, राइट में बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं कि x इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू कहाँ? x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 कहाँ है? तो जब यहां है तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? 2x प्लस 3। अब x के जगह पर 2, यहां 2x दिएगा, 4 प्लस 3 यानी 7। f ऑफ 2 पर कितना वैल्यू दे रहा है? 7। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव लगाने का मतलब कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख सकते हैं या निगेटिव, दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लेफ्ट की ओर ही हैं। f ऑफ x, अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 से मान आपको छोटा चाहिए, बड़ा नहीं, छोटा चाहिए। तो 2 से छोटा यानी x का वैल्यू 2 से छोटा कहां है? तो 2 से छोटा x का वैल्यू इसी फंक्शन में है। तो फंक्शन का जब चुनाव करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, तो 2 से छोटा यानी कुछ छोटा आएगा तो लिखेंगे 2x प्लस 3। रफ वर्क में हमने आपको बताया था पिछले भी क्वेश्चंस में कि 2x प्लस 3 हुआ, इट मीन्स x इक्वल टू क्या है? 2, यानी 2 से x जो है हम लोग x इक्वल टू 2 माइनस h, x का मान क्या है? 2, इसलिए h बराबर 0। हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 2 है, अब h टेंस टू 0 करेंगे तो 2 x के जगह पर क्या रखेंगे? 2 माइनस h प्लस 3। अब जब लिमिट यूज करेंगे तो 2 माइनस 0 प्लस 3, आपने क्या देखा? 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। आपने f ऑफ 2 पर भी 7 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आएंगे, तो राइट हैंड लिमिट में आएंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव तो सिलेक्शन करना है फंक्शन का। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान, राइट हैंड लिमिट में हमने किया तो x टेंस टू 2 पॉजिटिव गया, तो अब जो वैल्यू हमको चाहिए 2 से बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं लेकिन 2 से बड़ा चाहिए। तो 2 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे? तो यहां है 2 से छोटा और 2 के बराबर हो तब हम इस फंक्शन को लेंगे, लेकिन इसमें है x का मान बड़ा है कितना से? 2 से। तो हमको क्या चीज चाहिए? 2 से बड़ा वैल्यू। तो 2 से बड़ा वैल्यू इस फंक्शन में नहीं बल्कि इस फंक्शन में मिल रहा है, तो फंक्शन का सिलेक्शन हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो लिखेंगे 2x माइनस 3 लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए h टेंस टू 0 जैसे किए तो फिर रफ वर्क में आइए। तो अभी हम लेफ्ट में थे तो माइनस किया, जब राइट में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस। तो x के जगह पर 2 प्लस h माइनस 3। अब हम लिमिट यूज करेंगे 2 प्लस 0 माइनस 3। क्या देखा? 2 माइनस 3 4 माइनस 3 यानी 1, यानी
यह फंक्शन x इक्वल टू 2 पर असंतत यानी डिसकंटिन्यू है। कैसे भाई? चूंकि f ऑफ 2 7 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आया, बल्कि राइट हैंड लिमिट 1 आया। तो अभी कहीं आपको कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ फंक्शन दो में एक ही फंक्शन लिए, तीसरा में क्यों ले लिए, तो पुनः एक बार और आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि जब भी हम फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर, जब लेफ्ट की बात करते हैं तो जिस पॉइंट से जहां से बात करते हैं वहां से लेफ्ट की ओर यानी उससे थोड़ा कम, राइट का जब बात करते हैं तो x इक्वल टू 2 यानी 2 से थोड़ा बड़ा। तो यहां हम राइट हैंड लिमिट में 2 पॉजिटिव यानी राइट की ओर जा रहे हैं, यानी 2 से बड़ा वैल्यू चाहिए हमको। तो यहां दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला सर कि x लेस इक्वल टू यानी जब वैल्यू x का 2 से छोटा और 2 के बराबर हो तो फंक्शन हम क्या लेंगे 2x प्लस 3। लेकिन जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो यानी 2.1 3 4 5 6 जो भी हो यानी 2 से बड़ा हो तो उसके लिए फंक्शन कौन लेंगे 2x माइनस 3। इसलिए राइट हैंड लिमिट में हमने 2 से बड़ा वैल्यू के लिए यहां पर क्वेश्चन में x ग्रेटर 2 के लिए फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 3। इसलिए हमने यहां पे फंक्शन का सिलेक्शन क्या किया 2x माइनस 3। लिमिट s टेंड्स टू 0 x, तो x के जगह पे राइट की ओर है तो राइट की ओर है तो 2 प्लस h का वैल्यू हमने 0 पुट किया 2 0 2 2 2 जा 4 माइनस 3 1। यानी हमने क्या देखा कि f ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हैज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है असंतत है। क्या है असंतत होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 7 8 9 और 10 इसी पे क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी समझने में तो आप अभिषेक सर के व्हाट्सएप पर या इस ऐप्स के माध्यम से आप क्वेश्चन को पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।